तो आज हम कुछ इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से, बोले तो बहुत आसान तरीके से। तो कुछ इस तरीके का फीचर रहेगा, वेबसाइट का लुक ऐसा रहेगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट पैकेज वगैरह, प्लान वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्लॉग वगैरह सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और हिस्ट्री वगैरह, प्लान की हिस्ट्री क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड एंड डिपॉजिट, विड्रॉल हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शन वगैरह जो आपने डिपॉजिट किया है, सब सब कुछ मतलब आप देख सकते हैं। सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना इन्वेस्ट किया, आपका बेनिफिट कितना हुआ, और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कितना हुआ, कितना नहीं, एवरीथिंग सब कुछ आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जब कोई व्यक्ति एडमिन पैनल कैसा होता है, तो एडमिन पैनल कुछ इस तरीके का होता है। मेरे पास 2 एडमिन पैनल है, तो कुछ इस तरीके का, कितना यूज़र एक्टिव है, कितना यूज़र डीएक्टिवेट है, ये सारी चीज़ें आपको सारा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सेटअप बहुत आसान तरीके से। और इसका कोड अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो पहले ही बता देता हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गेम मेकर कोड इन से। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सोर्स कोड कुछ इस तरीके का रहेगा, इसका सोर्स कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला सोर्स कोड है, जो भी सोर्स कोड रहेगा आप सर्च कर लेना यहाँ से। ठीक है, सारे सोर्स कोड आपको चिपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, और आपको एक प्रोमो कोड भी दे दूंगा, जो कि आसान तरीके से डिस्क्रिप्शन में आपको 30 से 40% आपको डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी करते हुए और स्टार्ट करते हैं इसका सेटअप, इसे चुटकी में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एच पैनल में, और एच पैनल को लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्टली कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पब्लिक HTML में जाना है। ठीक है, पब्लिक HTML में जाने के लिए फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हमारा जब तक रीडायरेक्ट हो रहा है तब तक वेट करते हैं। तो पब्लिक HTML में जाना होगा आपको, और यहाँ पे आपको अपना जो कोड है ना, जो आपने डाउनलोड किया है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जब तक कोड अपलोड होता है तब तक मैं एक सुट्टा मार लेता हूँ। हाँ जी, सुट्टा बुझाना पड़ा, सुट्टा ख़त्म होने से पहले कोड अपलोड हो गया। तो सबसे पहले इसको अनजिप करते हैं, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, और पब्लिक HTML में करेंगे इसको। तो यहाँ पे अपना फोल्डर का जो भी है नाम आपको डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ समय लगेगा। फिर उसके बाद पब्लिक HTML में सारी की सारी जो फाइल है, मैन फाइल, उसको आपको मूव कर देना होगा। ठीक है, कंट्रोल A एंड मूव फाइल पब्लिक HTML में। ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक HTML में जो फाइल है उसको मूव कर दी। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अब इसके बाद हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। डाटाबेस कैसे बनाना होगा, तो हमें सिंपल है, यहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करना होगा, बहुत आसान तरीका है। डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाटाबेस बनाना होगा। जैसे कि ऑलरेडी मेरा डाटाबेस बना हुआ है, लेकिन मैं ये डाटाबेस यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक न्यू डाटाबेस बनाऊँगा। मल्टीपल डाटाबेस बना सकते हो, नो डाउट। तो टेस्ट आप यूज़र नेम एंड डाटाबेस नेम सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है डाटाबेस। अब इसको हमें फटाफट करना होगा कॉपी। ठीक है, और हमारी जो लिंक है वेबसाइट की, उस पर हमें करना होगा विजिट, और देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट। तो हम अपने डोमेन पे क्लिक किए, और यहाँ पे टर्न ऑफ यूज़, नेक्स्ट स्टॉप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, एग्री। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है, जैसे कोई कुछ फाइल्स के परमिशन को इनेबल करना होगा, तो उसको इनेबल करते हैं। कैसे इनेबल करना होगा, आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको पब्लिक HTML में डायरेक्ट जाना होगा। तो हमारा क्या बोला है, ये कोर में जाना होगा, इस पर राइट क्लिक करना है, और परमिशन पे जाना है, और ग्रुप्स पे यहाँ पे इनेबल करके अपडेट कर देना है। इसी तरीके से जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे, जितने का है, सभी को आपको परमिशन देना होगा। तो तब तक मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ फटाफट, और मैं देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, सॉरी, परमिशन सारे हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का URL है उसको डालेंगे। वो तो ऑलरेडी डाला होगा, नहीं डाला होगा तो आप डाल लेना। फिर डाटाबेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डाटाबेस पे क्लिक करते हैं, और डाटाबेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने, यूज़र नेम और डाटाबेस नेम सभी सेम हमने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से लगे डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने डाटाबेस का बनाया था वो भी डाल देना है। और यहाँ पे आपको डाटाबेस होस्ट जो है IP मत डालना, यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हटा देना, और यहाँ पे लिख देना लोकल होस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए जो आपको मांगेगा, जैसे कि आप यूज़र नेम डाल सकते हैं, वो अपना नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ID एंड पासवर्ड, ईमेल, ये सारी चीज़ें डाल के इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है।
तो ये सिंपल इंस्टॉल हो गया। अभी ये बोलेगा कि इंस्टॉल की जो फोल्डर वो डिलीट कर दें, वैसे ज़रूरत नहीं डिलीट करना है तो कर दो, नहीं तो वो डायरेक्ट इंस्टॉल वाले फोल्डर पे चला जाएगा, तो आप उसको डिलीट कर देना बाद में, योर चॉइस, हाँ आपकी मर्ज़ी। तो इस पे करने के बाद देखो अब आपकी जो वेबसाइट है ये लाइव हो चुकी है कितना आसान तरीके से। अभी जो प्लान है वो एक भी प्लान एक्टिव नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लान दिखा नहीं रहा, ऑल इन्वेस्टमेंट प्लान पैकेजेस कोई नहीं दिखा रहा है। तो इसको फटाफट हम करते हैं चुटकी में एडमिन पैनल पे ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिन पैनल पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, /admin डाल देना होगा, ठीक, सिंपल। एडमिन डाला, अब यहाँ पे यूज़र नेम जो बनाया था आपने उसको डालना होगा एंड पासवर्ड को, ठीक है। तो मैंने जो एडमिन यूज़र एंड पासवर्ड डाला था उसको डाल देता हूँ फटाफट। तो हमारी जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुका है। अभी हमें एक क्रोन जॉब रन करना होगा, जो भी क्रोन जॉब है वहाँ से आप रन कर सकते हो, सिंपल है, बहुत आसान तरीका है यार, बहुत सिस्टम आसान है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ मैं, जो प्लान है, सॉरी यहाँ पे एक पैकेज है इन्वेस्टमेंट का, वो इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक पैकेज बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मैनेज पैकेज में जाऊँगा, एक टाइमिंग सेट करूँगा, जैसे टाइमर हमारा है यहाँ पे, जो पैकेज का नाम है, सॉरी टाइम का नाम है, वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एग्जांपल बताऊँ मैं कैसा रहेगा, जैसे कि आप एवरी डे दे रहे हैं उनको, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, एवरी डे इंटरेस्ट दे रहे हैं या एवरी वीक दे रहे हैं, एवरी मंथ दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं बताऊँगा, पहले सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं एवरी डे, ठीक है, एवरी डे में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। एवरी डे में कितना टाइम हो रहा है, 24 आवर, ठीक है, 24 आवर सबमिट कर देंगे। अब प्लान पे जाएंगे एंड ऐड न्यू प्लान पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ प्लान का नाम डाल देंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं गोल्ड इस प्लान का नाम रख रहा हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, तो मैं उसको रख देता हूँ जस्ट टू 10,000 रुपीज़ एंड एवरी डे जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो कितना आपका रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 2%, 3%, 10%, 15%, योर चॉइस यार, आपको कितना रखता है। मैं एग्जाम्पल के लिए 50% इंटरेस्ट एवरी डे दे रहा हूँ, ठीक है। 1000 डाला मतलब 10,000 डाला, 21 दिन में नहीं 24 घंटे में पैसा डबल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, हम सेट कर देते हैं। और ये प्रोडक्ट को आपको फीचर में दिखाना, मतलब टॉप पे दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं और सबमिट कर देने हैं, ठीक है। तो हमारा जो पैकेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको मैं रीलोड करके दिखाता हूँ हमारा पैकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पैकेज है आ गया है। ये यहाँ पे जो इंटरेस्ट दे रहा है एवरी डे 50% एंड एवरी डे देगा ये, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये बोल रहा है लॉगिन करने को, तो अभी तो हम लॉगिन किए नहीं, तो अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एंड एक अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया एंड सेम ईमेल आईडी तो मेरा एडमिन के लिए दिया हूँ, ठीक है। अकाउंट बना लिया और इस पर क्लिक करना है, एग्री एंड रजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूज़र डिटेल्स वगैरह जो भी डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल देना, ठीक है, सबमिट। अभी सबमिट में कुछ एरर आ रहा है, कैपिटल में कुछ शायद अच्छा हाँ, यूज़र नेम में एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, अब सबमिट कर रहा हूँ, अब ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल, अभी तो मैंने ईमेल का सेटअप किया नहीं, तो ईमेल का सेटअप कैसे करने का। ईमेल का सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, उसका जो ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है उसको हटा ही देता हूँ, सिस्टम ही हटा देता हूँ। तो इस पर क्लिक करना है शायद, राइट, एंड ईमेल वेरिफिकेशन इनेबल है, डिसेबल कर देना है एंड सबमिट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये अगर कोई भी ईमेल वेरिफिकेशन करेगा तो ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, इसका तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था तो ऑप्शन नहीं हटा था। तो इसको क्या करता हूँ मैं, मैनुअल एडमिन पैनल से इसको ईमेल वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल वेरीफाई एंड KYC सबमिट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब इसको रीलोड करूँगा तो ये सिस्टम नहीं आएगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका कुछ रिचार्ज करते हैं अमाउंट, ठीक है। उससे पहले हम जो पेमेंट गेटवे का सिस्टम है वो तो है नहीं, पेमेंट गेटवे का सिस्टम बनाते हैं। अभी देखो सिलेक्ट पेमेंट वॉलेट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, रीज़न क्योंकि पेमेंट सिस्टम इनेबल है नहीं, ठीक है। फिर से हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग एंड पेमेंट गेटवे। यहाँ पे ऑटोमेटिक गेटवे आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भाई तू मैनुअल गेटवे लगा ले। मैनुअल गेटवे पे यहाँ पे ऐड न्यू एंड गेटवे का जो भी इमोजी है वो डाल देना, इमेज। एग्जांपल के लिए मैं एक UPI का QR कोड डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपना हिसाब से डाल देना। तो मैं यहाँ पे गेटवे का नाम UPI पे कर दिया, करेंसी रहेगा INR एंड रेट क्या होगा 10% एंड मिनिमम अमाउंट कितना पे कर सकता है व्यक्ति, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 रुपीज़ एंड कोई लिमिट नहीं यार रख देते, ठीक है। यहाँ पे फिक्स चार्ज जो है, चार्ज कितना आप गेटवे का काटना चाहते हैं, 1%, 2%, 10%, मैं 0% नहीं 10% सेट कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको गेटवे का चार्ज लेना है नहीं लेना है वो आपकी
मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में लिख देना है पे ऑन, मतलब ये डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देना, दिस UPI, ये सारी चीज़ें आप डाल देना, ठीक है। या फिर कुछ भी यार डिस्क्रिप्शन डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे जब गेटवे पे जब कोई बंदा आपके UPI पे करने के बाद क्या करेगा, उसको वेरिफिकेशन के लिए आप उससे स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर टैक्स में उसका UTR लेंगे, क्या लेना है आपको, नंबर वगैरह क्या रिक्वायरमेंट है आपको, ये सारा ऑप्शन ले लेना। फिर हम तो फाइल सेलेक्ट करें, फाइल बोले तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट है नहीं है तो हमें बोल दिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता पे ऑन UPI, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइल का जो फॉर्मेट होगा, क्या क्या अपलोड हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब के सिवाय कोई नहीं अपलोड होगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन मैंने डाल दिया, 4 ऑप्शन पे ये फाइल अपलोड होगा। 100% पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे किस पे पेमेंट करवाना है ये सारी चीज़ें डाल दिया मैंने एंड सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा ये पेमेंट बाय करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। इन्वेस्ट एंड सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन आ गया, देखो 1000 रुपये में डाल रहा हूँ, यस। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि 1000 रुपये जो डाल रहे हो उसका पहले UPI स्क्रीनशॉट या फाइल अपलोड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक फ़ाइल, एग्जांपल ले लो यार, स्क्रीनशॉट है, क्या दिक्कत है। तो ये अब वेरिफिकेशन में गया, अंडर वेरिफिकेशन, क्योंकि ये मैनुअल है सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, गेटवे आप लगा सकते हैं ऑटोमेटिक, मैं तो मैनुअल रखा हूँ। तो अब यहाँ पे डिपॉजिट का एक रिक्वेस्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट रिक्वेस्ट, पेंडिंग डिपॉजिट, डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको QR कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली, देखो डाउनलोड हो गया ना। तो इसको अप्रूव कर देना है या फिर नहीं करना है, योर चॉइस। इसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो यार अप्रूव तो करना ही पड़ेगा, तो अप्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, हमने 23 आवर का प्लान चूज़ किया है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक प्लान और बनाता हूँ, उसको मैं 1 घंटे का प्लान रखता हूँ, ठीक है। इसका अमाउंट 21 दिन में पैसा डबल नहीं करने का, एक घंटे में पैसा डबल करने का। तो उस पर क्लिक करता हूँ, सेम सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, ये देखो किसने इन्वेस्ट किया है, उसका एवरीडे का है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आ गया है। तो मैं फिर से इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, टाइम पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि टाइम सेट करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे टाइम का नाम एवरी आवर, मतलब आवर लिख दूँ क्या, 1 घंटा, चलो हिंदी में लिखता हूँ, घंटा अपना हो गया 1 घंटा, बोले तो आवर में कितना हुआ है 1 घंटा, ठीक है। सबमिट, ये सब तो आसान है यार, तुम लोग कर ही सकते हो, इसमें क्या है। ऐड न्यू एंड नेम डाल देने का है अपने को। गेम का नाम क्या डालूँ बे, ये प्लान का नाम क्या डालूँ, चल डाल देता हूँ गेम मेकर जोन, ठीक है, जोन इधर डाल दिया। और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है, सिर्फ 1000 रुपये। इंटरेस्ट कितना दे रहा है, चल मैं इंटरेस्ट 21% दे रहा हूँ, ठीक है, एवरी आवर, ठीक है। सबमिट कर देने का है, प्लान हो गया हमारा सक्सेसफुली सबमिट। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा सबमिट हो चुका है प्लान। अब यहाँ पे प्लान्स पे क्लिक करते हैं, देख बिडू इधर अपना प्लान आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करने का। अब नेक्स्ट फिर से सेम ऑप्शन, आपको बाय करना है या फिर यहाँ पे वॉलेट में भी अमाउंट यूज़र रख सकता है। जैसे मैं डिपॉजिट पे जा रहा हूँ एंड डिपॉजिट नाउ, हमें वॉलेट में अमाउंट डालने का है तो वॉलेट में भी वो रिचार्ज करके रख सकता है बंदा। एक लिमिट सेट है ना कि कितना डिपॉजिट कर सकता है, वो लिमिट तो हटा भी सकता है एडमिन पैनल से, वो तो तेरे को मालूम है भाई, मैंने डाल दिया था ना, तो देख ही लिया तू। तो इस पर क्लिक करने का है, फिर उसके बाद सबमिट कर दिया, पे नाउ हो गया। अब इसको फिर से डिपॉजिट पे क्लिक करना हो, पेंडिंग, अप्रूव कर दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वो सारी चीज़ें मैं अगर बताऊंगा ना, अगर आप बोलोगे कि 100% सब कुछ सिस्टम, पूरा सिस्टम अपडेट का, ईमेल वेरिफिकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ सिस्टम कैसे कैसे चेंजेस करना है, इसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे ओनली कमेंट बॉक्स में गाली बक देना, या तो यार बता देना कि भाई ये सारी चीज़ें कर दे, तो मैं सारी चीज़ें करके तेरे को वीडियो डाल के दे दूँगा भाई, तू वीडियो देख लियो और कोड भी उठा लियो वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेट में अमाउंट हो चुका है। अब देखने का इन्वेस्ट पे जा रहा हूँ, अभी हमारा वॉलेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ये देख इधर बैलेंस, ठीक है, इसका बैलेंस का ऑप्शन आ गया ना। अब ये इन्वेस्टमेंट बाय हो चुका है। अब ये 1 घंटे के बाद पैसा डबल हो जाएगा, 21% एक्स्ट्रा, समझ गया। तो यहाँ पे बता दिया कि कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, तेरा इन्वेस्टमेंट कितना है और तेरे को टोटल कितना रिसीव होगा इंटरेस्ट, यहाँ पे देख लिखा है, ठीक है, 21%। और यहाँ पे जो भी डाला है भाई
ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से कर सकता है। मल्टी रेफर सिस्टम भी है भाई इसमें, थर्ड लेवल, ये रेफ़र भी कर सकते हैं सीधा सिंपल लिंक को कॉपी करने का, और टिकट रेस वगैरह ये सारी फीचर्स मिल जाएंगे। क्रिएट न्यू टिकट एंड रेस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। रेस वगैरह हाई जो भी है डाल देता हूँ, ऐसा सबमिट करके दिखा देते हैं। फ़ोल्डर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टिकट रेस किया, अभी देख इधर टिकट आ गया होगा, इधर नहीं तो टिकट किधर, टिकट सर्च कर भाई, टिकट किधर है भाई, टिकट का ऑप्शन इसमें, ये देख टिकट मिल गया ना, क्लोज का ऑप्शन है ये, इधर ही होगा भाई, टिकट सर्च कर लियो, नहीं तो ऑप्शन में जाके सेटिंग से भी जा सकते हो। ये देख इधर आया होगा आंसर, इसकी बहन की आँख, टिकट हमने रेस किया हुआ क्या, ओपन टिकट, एक मिनट फिर से देखते हैं, माई टिकट, हाँ हमने टिकट किया है रेस, इधर ही कहीं है, ये देख इधर ही बहन की आँख, ये साला इधर ही दिख रहा है अपन को, लेकिन दिख नहीं रहा। देख इधर से फिर एडमिन रिप्लाई करेगा, जैसे तू देख कुछ भी मतलब ओके डन हो गया, जो भी हो गया तेरा सबमिट हो गया, देख रिप्लाई दे दिया एडमिन। अब यहाँ पे देख इधर आ गया, आंसर हो गया है, 3 सेकंड पहले दिया है लास्ट रिप्लाई, ये देख ओके ओके का हो गया है, ठीक है। तो समझ गए ना सिस्टम कैसे करने का भाऊ। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक मार, नहीं मार, तेरे को सब्सक्राइब मांगता है करने को तो कर, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तू सब्सक्राइब कर मत, नहीं तो ऐसे फालतू वीडियो डालता रहेगा, तू परेशान हो जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चल वीडियो को एंड करते हैं, और कोई भी इशू है तो कॉल या मैसेज जो भी करने का कर लेने का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अपना ही फ़ायदा है ना इसमें।